चलिए अब हमारा मंच खोलते हैं। हमारे जानकार जुड़ना शुरू हो गए हैं और उनसे पूछेंगे आज की तैयारी क्या है इनकी और कौन से ट्रेड्स लेकर चलेंगे। हमारा साथ आज दे रहे हैं मानस जायसवाल, प्रकाश गाबा, आशीष बहेती, रचना वैद। आप सभी का स्वागत है। सचिन के पास चलते हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, क्या ट्रेड आपका? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग हर्षदा एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। अनुज जी, मुझे लग रहा है पिछले हफ्ते में रिलायंस का जो परफॉर्मेंस था वो काफी शानदार था। ऑलमोस्ट 5 हफ्तों की डिक्लाइनिंग मूव इसने एक हफ्ते में इनगल्फ की है। एंड जिस तरीके से इसका डेली ADX 25 के ऊपर ट्रेंड हो रहा है, तो मुझे लग रहा है एक अच्छे चैनल पैटर्न ब्रेकआउट की यहाँ पर तैयारी हो चुकी है। आई वोंट बी सरप्राइज कि 3100 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड हो जाए इसी हफ्ते में। पर ट्रेडिंग के लिहाज से आज के सत्र के लिए 3036 के टारगेट के लिए यहाँ पर रिलायंस में लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी 2940 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज भी इसे कैसे छोड़ सकते हैं? बिग बॉय ये भी पार्टिसिपेट करेगा विद ड्यू डिस्क्लोजर। जो आप चैनल देख रहे हैं नेटवर्क 18 का हिस्सा है। नेटवर्क 18 का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है, लेकिन ये ट्रेड सचिन दे रहे हैं जहां पर उनको एक अपॉर्चुनिटी स्टॉक में भी दिखाई दे रही है। अब रुक करते हैं उन सभी काउंटर्स की तरफ जहां पर खबरों का इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। एक खबर जिसकी हमने चर्चा पिछले हफ्ते भी की थी, उसका इंतजार था, वो इनफैक्ट आ चुका है। जो बदलाव हो रहा है वो सेंसेक्स में होता दिखाई देगा। अदानी पोर्ट आएगा अंदर और बाहर जाएगा विप्रो। तो दोनों ही ट्रेड्स इनफैक्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। अदानी पोर्ट में पिछले हफ्ते एक्टिविटी अच्छी खासी है। इस पर्टिकुलर इंक्लूजन से माना यही जा रहा है कि 1000 करोड़ तक का इनफ्लो अदानी पोर्ट में आता हुआ दिखाई देगा। ऑफ कोर्स कई सारे चेंजेस आपको BSE 100, सेंसेक्स नेक्स्ट 30 में भी आते दिखाई दिए हैं, लेकिन ये सबसे क्रूशियल है। इफेक्टिव होंगे 24 अप्रैल। तो सवाल यही है कि अदानी पोर्ट में अब क्या फिर से तेजी, आई बेग योर पार्डन, 24 जून से अदानी पोर्ट। सचिन बताइए, पिछले हफ्ते एक्टिव था, फ्राइडे के सेशन में थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली, लेकिन जो बदलाव आना था वो आ चुका है। अब कितना स्कोप है और तेजी करने का स्टॉक में? हर्षदा, ये स्टॉक काफी अच्छी तरह एक सेक्युलर ट्रेंड में लॉक्ड इन है। एंड जिस तरीके से वीकली चार्ट्स पे जो रफ्तार मिली है, मुझे लग रहा है 1480 तक ये एक्सटेंड होनी चाहिए। हो सकता है कि अगर वो लेवल भी निकल जाए तो 1550 का एक फाइनल टारगेट है पैटर्न के लिहाज से। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो बेस इसने रिकन्फर्म किया था लगभग अराउंड 1250 के आसपास, आई थिंक वो पर्टिकुलर बेस पिछले हफ्ते में कहीं एलिवेट हो चुका है। तो 1370 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस चेस करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो और पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। ओवरऑल पैटर्न टारगेट होगा अराउंड 1540 का। 1540 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनती दिखाई दी है। आ रही है इलेक्शन सिलेक्शन की और उन ट्रेड्स पर आ जाते हैं। सचिन और मयूरेश ने आज हमारे लिए बढ़िया ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं। सचिन बताइए, क्या है आपके रेडार पर? हर्षदा, यहाँ पर अक्यूमुलेट करने की सलाह होगी BPCL के काउंटर पे। इनफैक्ट अगर हम इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो एक अच्छे हाई टॉप हाई बॉटम सीक्वेंस में लॉक्ड इन रहा है। एंड रेगुलरली यहाँ पर बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन से ब्रेकआउट होते हुए नजर आए हैं, जो एक कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड के संकेत है। तो जिस तरीके से ये पूरा महीना गया है, एक अच्छे डेली चार्ट पे बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन से ब्रेकआउट हुआ था। पिछले हफ्ते में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग वाली मूव यहाँ पर अनफोल्ड हुई है। एंड जिस तरीके से इमीडिएट बेसिस पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है, उसके प्रोबेबल पैटर्न टारगेट्स लगभग अराउंड 760 के आसपास प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी अभी भी यहाँ पर शानदार है। एक अच्छी तेजी में ये स्टॉक लॉक्ड इन रहा है, तो 630 के मोमेंटम बेस्ड स्टॉप लॉस के साथ अभी भी यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है 760 के टारगेट के लिए। तो ये BPCL में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस समय आपने की है आइडेंटिफाई। इस समय सचिन, आपका क्विक सिंगल क्या रहेगा? अनुज जी, यहाँ पर टाटा केमिकल 1100 का लेवल तोड़ रहा है। फ्राइडे के सेशन में भी एक अच्छी मूव उसके बाद अनफोल्ड हुई थी, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ये मूव रेप्लिकेट होनी चाहिए। जिस तरीके से इसने अभी फिलहाल एक इंट्राडे लो बनाया है 1088 का, मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस वहीं पे प्लेस करने हैं। पहला टारगेट होगा अराउंड 1120 का। एंड मोमेंटरली मुझे लग रहा है 1140 तक ये पर्टिकुलर तेजी एक्सटेंड हो सकती है। तो खरीदारी करनी है टाटा केमिकल के फ्यूचर में। ओके और HDFC बैंक इतने कॉन्फिडेंस के साथ अगर 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर है, तो पोस्ट 5 अप्रैल ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है।
अच्छा सचिन, अभी तो जो हम गुफ्तगू कर रहे थे रिगार्डिंग प्राइवेट बैंक्स, अगर आपको बोला जाए कि HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक में से अगर एक पिक करना है इस अपसाइड को प्ले करने के लिए, आप इंडेक्स में इंडल्ज नहीं होना चाहते, आप स्टॉक फ्यूचर्स को परचेज करना चाहते हैं, प्राइवेट बैंकिंग में से आपका प्रेफर्ड स्टॉक क्या होगा? देखिए, दोनों स्टॉक्स एक्सिस एंड HDFC का ऑलमोस्ट पिछले 3 दिनों का परफॉर्मेंस सिमिलर ही है, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से इमीडिएटली डेटा प्लेस्ड है एंड रिवॉर्ड टू रिस्क है, अपॉर्चुनिटी मुझे लग रहा है एक्सिस बैंक में बेटर है। लगभग 1210 से 1240 तक की ट्रेजेक्टरी यहाँ पर ओपन हो चुकी है। एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग पिछले हफ्ते में हमने इसमें देखी थी। वीकली चार्ट्स पे एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक्सिस बैंक में 1170 के स्टॉप लॉस के साथ इंट्राडे लॉन्ग भी डिप्लॉय किए जा सकते हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 1220 से 1240 तक की ट्रेजेक्टरी यहाँ पर ओपन हो चुकी है। ओके मीन सचिन के पास एक ट्रेड है, फिर उसको विजिट करते हैं। सचिन, क्या पिक कर रहे हैं आप? आ जाओ। वीरेंद्र जी, यहाँ पर MGL में खरीदारी करने की सलाह होगी। इनफैक्ट 1300 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट जोन है। पिछले हफ्ते में भी हमने इसे रिविजिट करते हुए देखा था। वहां से जिस तरीके से एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर हुआ है इसके डेली RSI पे, तो मुझे लग रहा है एक अच्छे शॉर्ट कवरिंग के लिए वेल पोजिशनड है। ड्यूरिंग द डे इटसेल्फ 1340 के आसपास का स्विंग बनने की प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है, तो खरीदारी करनी है MGL के फ्यूचर्स में। एंड स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1297 के लगाना है। ओके, MGL आपने पिक किया 1310 पे। अच्छा, अब एक काम करते हैं, 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। सचिन, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं आपका सस्ता ऑप्शन। अनुज जी, यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट अपने प्रीवियस वीक हाई को निकालने की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरीके से फिलहाल डेटा है 10,300 के आसपास अच्छा बेस नजर आया है। एंड टेक्निकली भी लग रहा है कि ये पर्टिकुलर रैली 11,000 तक एक्सटेंड होनी चाहिए। सो ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 10,300 का ही जो इन द मनी कॉल ऑप्शन है वो आपको खरीदना है। लगभग अराउंड 112 114 के आसपास फिलहाल ये स्विंग हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 82 के आसपास लगाना है। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा लगभग अराउंड 185 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है ये रैली 260 तक एक्सटेंड हो सकती है। सो खरीदारी करनी है अल्ट्राटेक सीमेंट के 10,300 के कॉल ऑप्शन में। ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पे आपने पिक किया सचिन जी ने। आज खुलते ही सचिन जी ने पिक किया था टाटा केमिकल्स। सचिन, आपका व्यू टाटा केमिकल पे, आप इस ट्रैजेक्टरी को छोड़ने को तैयार नहीं है 1105, बट सेकेंड मतलब यहाँ से आगे आपका व्यू क्या है टाटा केमिकल पे, क्योंकि UPL भी बड़े एक क्रिटिकल एज पे बैठा हुआ है इस वक्त। देखिए, एक जो एक्सपेक्टेशन थी, 2 टारगेट्स यहाँ पर दिए थे 1120 और 1140। एंड जिस तरीके से फिलहाल अभी भी पोजीशन है, मुझे लग रहा है जो स्टॉप लॉस है 1088 का, तो मुझे लग रहा है उसके साथ बने रहना चाहिए। इसका जो डेली RSI है वो 50 के ऊपर अभी फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। प्लस एक क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस था अराउंड 1100 के आसपास का, वो इसने स्टार्टिंग में ही काफी अच्छी तरह निकाल दिया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे फॉलो थ्रू एक्शन होनी चाहिए। तो 1140 के लक्ष्य के लिए मुझे लग रहा है पोजीशन बरकरार रखे 1088 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, टाटा केमिकल आपकी स्क्रीन पर और डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहा है, बट मतलब फोर्स थी, अभी हल्की सी फोर्स मिस है। मार्केट भी वैसा ही है एग्जैक्टली अगर आप देखें तो इस वक्त। और हम करते हैं वीडियो ट्रांजिशन कर लेते हैं अब 10 AM के शो में। और अगले शो के लिए आई थिंक रचना जी और राजेश जी, हाँ राजेश जी रचना जी दोनों अगले शो के लिए हमारे साथ हैं। तो गाबा सर, मानस जी, आशीष बहेदी जी, चंदन जी और हेमांग जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सचिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप शायद हमारी आवाज़ अगर सुन पा रहे हो तो। और अब हम ट्रांजिशन करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स में।